जो कहते थे कि तुझसे ना होगा हम उनको करके दिखाएंगे। याद रखना मेरे दोस्त, एक दिन टॉपर बन के आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप क्लास 12 का फैन बोर्ड या में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो आपका मार्च महीने में होने वाला ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अब आप क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड की एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 35 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण होने वाले। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों पिछले बार जो जैक के द्वारा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आया था, जो मॉडल क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका क्या फायदा होगा दोस्तों? फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पिछले बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों का जो पैटर्न है, दोनों वर्ष का जो पैटर्न है वो सेम है। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही से कर पा रहे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि दोस्तों आपको मानना है कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरा इस वर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, उस प्रकार से आपको मानना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि मानव भूगोल के जनक कौन है? काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये जो मानव भूगोल है इनके जनक कौन है? दोस्तों मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रेजेल को जो दोस्तों मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्रेडरिक रेजेल है ये कहाँ के भूगोल वेता था? तो ये जो फ्रेडरिक रेजेल है वो जर्मन के भूगोल वेता ठीक है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक रेजेल किस देश के निवासी थे? तो जर्मन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी के तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन दिया गया कि मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी के तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये जो कथन कौन सा भूगोलवेता के द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये जो कथन है वो फ्रेडरिक रेजेल के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर फ्रेडरिक रेजेल। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रेडरिक रेजेल है वो जर्मन के भूगोलवेता ठीक है थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि फ्रेडरिक रेजेल किस देश के निवासी थे? यानी दोस्तों ये जो फ्रेडरिक रेजेल है वो कौन से देश से आए थे, कौन से देश से के निवासी थे? तो दोस्तों फ्रेडरिक रेजेल मैंने आपको बताया है पहले ही क्वेश्चन में कि ये जर्मन के एक महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके बोर्ड में बहुत सारे पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यानी इनमें से कौन सा दोस्तों जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं? तो दोस्तों ये जो यात्रियों के विवरण इससे भी हमें कई जानकारी प्राप्त होती, प्राचीन मानचित्र से भी जानकारी प्राप्त होती, प्राचीन महाकाव्य से भी जानकारी प्राप्त होती, बट ये जो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने इनसे हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? ना आपको बताएं इनमें से कौन सा जो है वो सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों ये जो सांस्कृतिक भूगोल है वो भी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, चिकित्सा भूगोल भी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है और ऐतिहासिक भूगोल दोस्तों सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। बट ये जो कृषि भूगोल है ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कृषि भूगोल। दोस्तों ये कृषि भूगोल है वो कौन सा भूगोल के अंतर्गत आता है? तो ये जो कृषि भूगोल है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि भूगोल कौन सा भूगोल के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक भूगोल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की? काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक जो जनसंख्या दोस्तों वो चीन का है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा चीन। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत है इसका स्थान केवल स्थान पे है जनसंख्या की दृष्टि से? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है वो सेकेंड स्थान पे है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दोस्तों बात करें तीसरा स्थान पे कौन सा देश है? तो तीसरा स्थान पे अमेरिका है। ठीक है, चौथा स्थान पे इंडोनेशिया, पांचवें में ब्राजील और छठा स्थान पे पाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे घुमा के पूछा जाता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों वो रूस है। ठीक है, और बात करें हमारा भारत जो है वो केवां स्थान पे आता है? तो भारत जो देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे आता है। दोस्तों आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा देश मानसून एशियाई के अंतर्गत आता है? और इनमें से कौन सा जो देश है दोस्तों वो मानसून एशियाई के अंतर्गत आता है वो आपको बताना। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। जी तो इंडोनेशिया जो देश है वो मानसून एशियाई के अंतर्गत आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या 8 में दिया गया दोस्तों कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है। दोस्तों विश्व का जो 90% जनसंख्या है वो मात्र कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है वो आपको बताना। दोस्तों विश्व का जो 100% में ये जो 90% जनसंख्या दोस्तों वो मात्र 10% भूभाग पर निवास करती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर 10%। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के कि विश्व का जो 10% जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है। तो विश्व का जो 10% जनसंख्या दोस्तों वो 90% भूभाग पर निवास करती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया उल्टा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पुल फैक्टर है। आपको निम्न में से कौन सा जो दोस्तों वो पुल फैक्टर है। तो ये जो रोजगार के अवसर है ये पुल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर रोजगार के अवसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि निम्न में से कौन जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। दोस्तों ये जननांकीय संक्रमण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो इनमें से कौन सा प्रथम अवस्था की एक विशेषता है दोस्तों। तो प्रथम अवस्था में जो जनसंख्या था वो जन्म दर वो मृत्यु दर दोनों उच्च था। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये होगा जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च था। ठीक है, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो लाटविया देश का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर लाटविया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो देश है दोस्तों वो यूएई है। ठीक है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों यहाँ पे लिंगानुपात कम होने का जो मुख्य कारण है वो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का प्रवास होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जो कि काफी आसान क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। आपको सोचना चाहिए दोस्तों कार्यशील जनसंख्या के अंदर मुख्य रूप से कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा 15 से 59। दोस्तों ये जो 0 से 14 है इसमें मुख्य रूप से बाल आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं, और ये 60 से प्लस है दोस्तों इसमें से जो वृद्ध आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है। दोस्तों ये ग्रामीण जनसंख्या है वो ये कौन सी क्रियाकलाप सबसे अधिक करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं वो कृषि कार्य अन्य कृषि कार्य के अंतर्गत संलग्न होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा कृषि कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। दोस्तों भारत में कोई भी शहर है उसको कब कहा जाएगा तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो 5000 से अधिक होगा तभी वह शहर के अंतर्गत कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा 5000 से अधिक। दोस्तों यदि बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कितनी % जनसंख्या जो दोस्तों वो शहर कहलाने के लिए कितना जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। तो 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व होगा दोस्तों तभी वह शहर के अंतर्गत आएगा। और वहाँ की जो जनसंख्या है वो 75% से जनसंख्या अधिक जो है वो गैर कृषि कार्य में कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, दोस्तों 75% अधिक जो जनसंख्या है वो द्वितीय तथा तृतीय क्रियाकलाप में कार्यरत होंगे तभी वह शहर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों ये जो मानव विकास सूचकांक है इसका जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया दोस्तों तो 1990 ईस्वी में। ठीक है, ये जो डॉक्टर महबूब उल हक थे ये कहाँ के निवासी थे तो ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के रहने वाले थे तो पाकिस्तान में। कब इन्होंने दोस्तों किया था तो 1990 ईस्वी में किया था। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो अमर सेन है वो भारत के निवासी थे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भारत में मानव विकास सूचकांक का प्रतिवेदन किसने किया तो अमर सेन, डॉक्टर अमर सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीवन प्रत्याशा क्या है। दोस्तों ये जो जीवन प्रत्याशा है ये क्या है तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन दोस्तों जीवन प्रत्याशा का मुख्य आधार होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में देगा दोस्तों कि विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है। दोस्तों विषुवत रेखीय प्रदेश है इसमें मुख्य रूप से कौन से क्रिया किया जाता है वो आपको बताना। दोस्तों विषुवत रेखीय जितने भी प्रदेश है वहाँ पे मुख्य रूप से कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा कृषि। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है। इनमें से कौन सा घास स्थल जो है वो अफ्रीका देश में स्थित है वो आपको बताना। दोस्तों अफ्रीका की बात करें तो वेल्ड जो दोस्तों वो अफ्रीका देश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे पहले से टिक किया दोस्तों उस पर आपको ध्यान नहीं देना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विख्यात है ना। दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया देश है वो कौन सा पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो भेड़ का पालन सबसे अधिक करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर भेड़। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में किस भाग में झूम कृषि किया जाता है। दोस्तों ये भारत के किस भाग में झूम कृषि सबसे अधिक किया जाता है तो उत्तर पूर्वी भारत जो दोस्तों वहाँ पे सबसे अधिक झूम कृषि की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर उत्तर पूर्वी भारत। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। दोस्तों इनमें से कौन सा फसल है जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। तो ये जो दोस्तों चाय है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चाय। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि किस फल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा फल को सुखाकर जो है वो मुनका और किशमिश बनाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों अंगूर को सुखाकर जो है वो मुनका बनाया जाता है। ठीक है, मुनका और किशमिश बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अंगूर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है। दोस्तों ये अंगूर की कृषि है वो कौन सी कृषि के अंतर्गत आता है। तो अंगूर की कृषि दोस्तों वो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर भूमध्य सागर पर। दोस्तों जितने भी खट्टे फलों का जो उत्पादन दोस्तों वो हमेशा भूमध्य सागर के किनारे किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश का आयु लिंक पिरामिड किस
आकृति क्या है दोस्तों? ये जो बांग्लादेश है इसका आयु लिंग पिरामिड जो है वो कौन सा आकृति का है वो आपको बताना है। दोस्तों बांग्लादेश का जो आयु लिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार। दोस्तों जिस देश का आयु लिंग पिरामिड जो है वो त्रिभुजाकार है वो हमेशा उच्च जन्म दर को दर्शाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिभुजा लिंग अनुपात किस दर को दर्शाता है? तो उच्च जन्म दर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? यानी इनमें से कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो एशिया जो दोस्तों वो सबसे बड़ा महाद्वीपों में से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन उद्योग को प्रभावित करने वाला एक भौतिक कारक है? आप बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा उद्योग को प्रभावित करने एक भौतिक कारक के अंतर्गत आता है? तो जलवायु भी दोस्तों उद्योग को काफी ज्यादा मायने रखता है प्रभावित करने में, कच्चा माल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से सभी ये सभी दोस्तों ये उद्योग को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? दोस्तों ये सूती वस्त्र उद्योग है इसका कच्चा माल क्या होता है? तो कपास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी सूती उद्योग के लिए कपास की काफी आवश्यकता होती है तभी तो किसी भी कपड़ा का उत्पादन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिकागो कहाँ स्थित है? मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। ये जो शिकागो शहर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर यूएसए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा लो इस्पात केंद्र यूक्रेन में स्थित है? दोस्तों इनमें से कौन सा जो लो इस्पात केंद्र है वो यूक्रेन में स्थित है वो आपको बताना है। दोस्तों ये जो क्रोवोई है दोस्तों वो यूक्रेन देश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट होगा क्रोवोई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों ये जो रूर क्षेत्र है वो कोयला उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो जर्मनी जो दोस्तों उसे रूर क्षेत्र भी कहा जाता है, रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो जर्मनी है वो रूर प्रदेश के लिए जाना जाता है। वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो रूर प्रदेश है वो किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का जो रूर प्रदेश है वो झारखंड को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनानी शब्द मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ये जो यूनानी शब्द है इसका ये जो मेगापोलिस है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो विशाल नगर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा विशाल नगर। अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे होता है? दोस्तों कौन सा प्रकार की जो बस्ती है वो सड़क या फिर नदी के किनारे होता है? तो रेखीय प्रतिरूप, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर रेखीय प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि संघर्ष शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों ये जो संघर्ष शब्दावली है इसका प्रयोग सबसे पहली बार दोस्तों किसके द्वारा किया? तो पैट्रिक गैडिज के द्वारा पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नैनीताल किस प्रकार का नगर है? दोस्तों ये जो नैनीताल है वो एक पर्यटन नगर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी पर्यटन नगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें कि किस महाद्वीप में जो है वो सबसे कम मिलियन सिटी है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट सही इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अभी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे मिलना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या है दोस्तों, आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो आपके मार्च महीने में होने वाला है और शायद 14 मार्च से आपका स्टार्ट है। तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ाई करना है। और जिन भाई और बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जो मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन जो पिछले बार इस वर्ष जो आया उसका भी कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया गया और चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा दिया गया, ठीक है। यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख